छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का 2 दिनी संकल्प शिविर आज से शुरू हो रहा है। बस्तर लोकसभा के जगदलपुर, चित्रकूट, जांजगीर चांपा लोकसभा के बिलाईगढ़ और कसडोल में आज और कल, बस्तर लोकसभा के दंतेवाड़ा, बीजापुर, कांकेर लोकसभा में, सिहावा में तथा महासमुंद लोकसभा के कुरुद और रायपुर लोकसभा के बलौदाबाजार और भाटापारा में संकल्प शिविर का आयोजन किया जाएगा और इस शिविर के माध्यम से कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया जाएगा। किस तरह से पार्टी ने इसके लिए रणनीति तैयार की है, ये जानने के लिए सीधा रुख करते हैं न्यूज रूम का। सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ सीधे जोड़े हैं। सौरभ, 2 दिवसीय ये पूरा सम्मेलन होगा, किस तरह से कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया जाएगा, क्या कुछ रणनीति होगी पार्टी की? बिल्कुल, देखिए श्रवण, संकल्प शिविर जो है इससे पहले भी कांग्रेस जो है 90 विधानसभा में आयोजित की थी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के वक्त, और इस दौरान जो है काफ़ी जो है काम हुआ था इस संकल्प शिविर में। और निश्चित तौर पर संकल्प शिविर के दौरान जो है कांग्रेस कार्यकर्ता रिचार्ज हो गए थे और कहा जा रहा था कि 15 साल बाद जो हमारी सत्ता में वापसी हो रही है तो हर कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता जो है एकजुट नजर आ रहा था। अब इससे पहले की जो है लोकसभा चुनाव होने हैं, महज कुछ दिन बचे हैं लोकसभा चुनाव। ऐसे में कांग्रेस की पूरी तैयारी है कि किस तरीके से भाजपा को मात दी जाए। भाजपा की वर्तमान में भी 10 लोकसभा सीट है और 10 लोकसभा सीट में अभी जो प्रथम चरण में जो संकल्प शिविर हो रहे हैं बस्तर और जांजगीर चांपा, तो बस्तर और जांजगीर चांपा दोनों जगह अभी जो है बीजेपी के सांसद है। तो ऐसे में कांग्रेस पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि कैसे इन सीटों पर जो है हमारी जीत हो। तो खासकर अगर बात करें बस्तर लोकसभा सीट की, तो बस्तर में जो है 12 सीटें आते हैं अभी, तो इसमें 11 में जो है कांग्रेस की जीत हुई है, केवल 1 में बीजेपी की जीत हुई है। तो ऐसे में और वर्तमान में वहां पे भी जो सांसद है वो बीजेपी के सांसद है। तो ऐसे में अब एक उम्मीद लगाई जा रही है कि वहां से जो है कांग्रेस जीत जाए। अगर वही लोकसभा जांजगीर लोकसभा की बात की जाए तो जांजगीर लोकसभा जो है अभी वर्तमान में जांजगीर लोकसभा के अंतर्गत 8 सीटें आती हैं। 8 सीटें में 4 कांग्रेस के पास है, 2 बीएसपी के पास है और 2 बीजेपी के पास है। तो ऐसे में कांग्रेस थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा कांग्रेस को, इसलिए काफी जो है यहाँ पे मेहनत करने की जरूरत है। लगातार वहां पे कांग्रेस के नेता जो है जा रहे हैं, लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लगातार जो यूपीए सरकार, जो यूपीए गवर्नमेंट की योजनाएं थी और जो है अभी वर्तमान में भूपेश बघेल की सरकार जो काम कर रही है उसको लेकर जो है बताया जा रहा है किस तरीके से हमारी सरकार ने मैनिफेस्टो में जो काम किया, जो घोषणाएं किए थे वो काम लगातार कर रहे हैं। महज 60 दिन ही हुए हैं, ऐसे में लगभग जो है 70% जो उनके वादे हैं वो पूरे हो रहे हैं, ये बताने के प्रयास किया जा रहा है। उसके अलावा बूथ स्तर पर जो उनके कार्यकर्ता हैं वो मैनेजमेंट किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही होगी कि क्या यहाँ पे जो कांग्रेस है वो बीजेपी को मात दे पाएगी, क्योंकि यहाँ पे जांजगीर लोकसभा में कमला पाटले हैं। इससे पहले प्रेमचंद जायसी जो है कैंडिडेट थे जो है कांग्रेस की तरफ से, वो जो है काफी लगभग 1.5 लाख वोटों से हारे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 1.5 लाख वोटों को पाटना, उसके अलावा अभी 8 सीट है जो विधानसभा की, उसमें 4 जो है कांग्रेस के पास है, 2 बीएसपी 2 बीजेपी। तो ऐसे में अब ये बड़ा ये देखना होगा क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी और जोगी कांग्रेस की पार्टी और बसपा के जो गठबंधन हुआ था पिछले दिनों, तो बीजेपी कहीं ना कहीं उससे अलग हटकर जो है अपना एक कैंडिडेट खड़ा करके फिर से जो है जिताने की कोशिश करेंगे कमला पाटले को, जो अभी वर्तमान में सांसद हैं। अब हालांकि ये देखना होगा कि उन्हें टिकट मिल रही कि नहीं मिल रही है। ये पिछले बार भी आया था कि टिकट देंगे कि नहीं देंगे फिलहाल, लेकिन जो चीजें आ रही है सामने अब तक की, क्योंकि 3.5 लाख से ज्यादा वोट जो है बीएसपी के वोट वहां पे पड़ते हैं, बीएसपी को पड़ते हैं, इसलिए जो है चंद्रपुर और पामगढ़ जो है अभी बीएसपी के खाते में गई है। वहीं अकलतरा और जो है जांजगीर चांपा जो है बीजेपी के पास है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जांजगीर लोकसभा सीट को जीतना एक बड़ा चुनौती होगा कांग्रेस के लिए। और पूरे ओवरऑल अगर बात करें संकल्प शिविर के, तो आज जो है 2 लोकसभा में बस्तर और जांजगीर चांपा में, वहीं कल जो है कांकेर, रायपुर और बलौदाबाजार की जगहों पे जो है संकल्प शिविर आयोजित किए जाएंगे। लगभग कल 6 विधानसभा में जो है संकल्प शिविर आयोजित किए जाएंगे। आज जो है 4 विधानसभा में संकल्प शिविर आयोजित किए गए, 2 लोकसभा के अंतर्गत जो 4 विधानसभा आती है। तो ऐसे में कांग्रेस की पूरी स्ट्रेटजी के कैसे किस तरीके से अपनी योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा बात तक पहुंचाया जाए। और सबसे खास बात बताना चाहूंगा मैं, इस संकल्प शिविर के माध्यम से जो है उम्मीदवार भी सामने आते हैं। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जब संकल्प शिविर आयोजित किए गए थे तो उसमें उम्मीदवार जो है सामने आए थे। लगभग हर जो लोग, अगर बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के नाम आए थे। लेकिन लोकसभा दरअसल बड़ा क्षेत्र होता है, ऐसे में जो है काफी क्षण के जो है जो दावेदारी करते हैं जो कांग्रेस नेता या कार्यकर्ता है। तो ऐसे में अभी वर्तमान में अगर रायपुर की बात करें और बस्तर की बात करें तो दोनों जगह से 4 से 5 जो नेताओं के नाम है वो चल रहे हैं। अब देखना
होगा कि जिस तरीके से अगर जांजगीर में अगर बात किया जाए तो जांजगीर में काफी बड़ा नाम आ रहा है। जो अभी जैसे बिलाईगढ़ से जो विधायक है उनका भी नाम सामने आ रहा था कि वो जो है चुनाव लड़ने के लिए काफी इंटरेस्ट है, और उसके अलावा जो और कुछ नाम है जिसको लेकर अभी अंदर खाने की खबर है कि वो जो है चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अब ये बाद में फैसला होगा कि कांग्रेस किसे टिकट दे रही है, लेकिन इससे पहले की यही खबर है कि जो तमाम जो विधायक हैं और जो और अन्य लोग हैं वो भी लगे हुए हैं कि वो जो है लोकसभा चुनाव के लिए जो है दावेदारी करें। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी किसको टिकट देती है। चलिए सौरभ, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उत्साहित तो है कार्यकर्ता, लेकिन एक बार फिर से रिचार्ज उन्हें किया जाए और जीत, एक बड़ी जीत लोकसभा में हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए।